क्या आप चाहते हो अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करना? क्या आप चाहते हो ज़्यादा कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और इम्पैक्टफुल बनना? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करूँगी कि आप कैसे अपनी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो। और पर्सनालिटी क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज़ ऑल अबाउट हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल, इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, और जितने बेटर वे से आप रिप्रेजेंट करोगे ना, उतना ज़्यादा लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको वैल्यू करेंगे, राइट। आप चेक करोगे जब आप अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करते हो ना, आपका सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, इम्प्रेसिव हो जाता है। एंड थर्डली अगर मैं बात करूँ, लोग आपको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करते हैं एंड आपके पास ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप देखोगे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी पर्सनालिटी को डेवलप करना, पर्सनालिटी को इन्हेंस करना। सबसे पहले मैं बात करूँ, पर्सनालिटी जो है इसके दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहले आप पर्सनालिटी की बात करते हो इंटरनल पर्सनालिटी, एंड सेकेंड इज़ एक्सटर्नल। इंटरनल पर्सनालिटी में आता है आपके थॉट्स, आपका माइंडसेट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका बिहेवियर, सारी चीज़ें जिन पे मैं ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुकी हूँ। मेरा चैनल इज़ ऑल अबाउट पर्सनालिटी एंड पर्सनल ग्रोथ, तो आप मेरी अदर वीडियोस को देख सकते हो जिससे आप अपनी इनर पर्सनालिटी को बेटर कर सकते हो। बट इस वीडियो के अंदर मैं स्पेशली बात करने वाली हूँ एक्सटर्नल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच के देखो, अगर आप कहीं पर जाते हो, आप किसी पर्सन को देखते हो, उससे बात करने से पहले ना आप उसको 5 सेकंड में जज कर लेते हो। आप किसी को भी 5 सेकंड में, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में जज कर लेते हो कि वो पर्सन कैसा होगा, उसके ड्रेसअप को देखकर, उसके लुक को देखकर, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर, या ओवरऑल उसका जो भी फर्स्ट आपको इम्प्रेशन लगता है उसको देखकर आप उस पर्सन को जज कर लेते हो। अगर आप इस तरह से लोगों को जज करते हो ना, तो दूसरे लोग भी आपको वैसे ही जज करते हैं, है ना। तो जैसा आप खुद को रिप्रेजेंट करोगे ना, वैसा लोग आपको जज करेंगे। तो अगर आप अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करते हो तो ऑब्वियसली लोग आपको अच्छा जज करने वाले हैं, है ना। तो जब आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, कोई पर्सन आपको नहीं जानता है, तो वो कैसे आपको समझेगा? वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी को देखकर जज करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करना, ज़रूरी है अच्छा करना। और इस चीज़ को लेकर सबसे पहले मैं अपनी बात करती हूँ। मैं जब अपने टीचिंग प्रोफेशन में थी, तो हमारा एज अ टीचर जो लुक होता है वो बहुत सिंपल होता है। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की वहाँ पे कि उस टाइम पे मैं हमेशा बिलीव करती हूँ सिंप्लिसिटी में। तो मुझे ज़्यादा मेकअप, ज़्यादा अच्छा हाई ड्रेसिंग सेंस और ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने एक चीज़ क्या रियलाइज़ की कि मैं जो पर्सन एज अ ह्यूमन हूँ, या जितना मुझे लगता है कि मैं वैल्यूएबल पर्सन हूँ, लोग उतना वैल्यूएबल नहीं समझते थे। मेरी ड्रेसिंग को लेकर मुझे जज करते थे। तो मैंने वहाँ से ये चीज़ एनालाइज़ की, खुद को अच्छा रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। और फिर मैंने इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया कि मैं अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करूँगी, अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करूँगी, जिससे कोई पर्सन मुझे बिना जाने भी मुझे अच्छा जज करे, मेरा इंप्रेशन सामने वाले के सामने अच्छा पड़े। अगर आप सोच कर देखो, आप कहीं जॉब पे भी अप्लाई करते हो, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो सकता है आप बहुत स्किल्ड पर्सन हो, आपके अंदर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, आप बहुत मेहनती हो, आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप परफेक्ट हो उस जॉब के लिए, बट वो सामने वाला पर्सन तो नहीं जानता ना आपको, वो आपको कैसे जज करेगा? आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपकी पर्सनालिटी से जज होगा, राइट। वो आपके ड्रेसिंग सेंस, आपका लुक, आपकी बॉडी लैंग्वेज, है ना, ये सब ओवरऑल जो भी आपका इम्प्रेशन है, जो भी ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी है ना, एक्सटर्नल पर्सनालिटी है, उसके बेसिस पे सबसे पहले पर्सन आपको जज करने वाला है।
सेकंड उसके बाद वो चीज़ आती है कि हाँ वो आपसे बात करेंगे एंड आपके बारे में जानेंगे, आपके पास क्या स्किल्स हैं, एंड धीरे धीरे वो पर्सन, कोई भी पर्सन आपको जान पाएगा एंड उसको लगेगा कि हाँ आप एलिजिबल हो उस जॉब के लिए, है ना। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और ये चीज़ हर जगह पे ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे जॉब करें, बहुत ज़रूरी है आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन अच्छा हो, तभी आपको जॉब मिल पाएगी। या फिर अगर आप जॉब कर भी रहे हो, स्टिल आप अपने बाकी कलीग्स के साथ बात करते हो, काम करते हो, तो वहाँ पे भी वो पर्सन भी आपको जज करते हैं। तो अगर आप चाहते हो लोग आपको अच्छा वैल्यू करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, तो उसके लिए ज़रूरी है आपकी पर्सनैलिटी उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि लोग को करना पड़े आपको रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल और बहुत पावरफुल पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करूँगी, जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं सब चीज़ को। और हाँ, इससे भी पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, हमें लगता है कि अच्छा हमें पर्सनालिटी को इन्हेंस करना है, अच्छा करना है, तो हमें महंगे महंगे कपड़े ख़रीदने पड़ेंगे, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें वेयर करनी पड़ेंगी और तभी हम अच्छी पर्सनालिटी देख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंपल अच्छे से कपड़े वेयर करो, क्लीन हो, अच्छे कपड़े हो, सिंपल भी होंगे ना, स्टिल आप अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाओ कि आप उसमें अच्छे लगो, राइट। आपका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा बने। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, ड्रेसिंग सेंस। आपकी पर्सनालिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका ड्रेसिंग सेंस। आप जो पहनते हैं वही आपकी पर्सनालिटी का सबसे पहला इम्प्रेशन डालता है। भी आप कोई भी ड्रेस वेयर करें, आप अपनी बॉडी के शेप, साइज़, फिटिंग के अकॉर्डिंग कपड़े पहने। ज़्यादा लूज़ ना पहने और ज़्यादा टाइट भी ना पहने। कई बार हम क्या करते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, हम ऐसी ड्रेस वेयर करते हैं जो बहुत अच्छी होती है, नो डाउट अच्छी होती है, बट कई बार हम खुद उसमें कंफर्टेबल नहीं होते हैं। अगर हम उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं ना, तो हम कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करेंगे। और आप सोच कर देखना, जिस ड्रेस में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो ना, आप देखना आपका कॉन्फिडेंस उसमें नेक्स्ट लेवल होता है, राइट। तो जिस ड्रेस में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो ना, उसी को वेयर करें ताकि आप कॉन्फिडेंटली कहीं पे भी जा सकें। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप उसको बेटर वे से कर सकें। ओकेज़न के अकॉर्डिंग भी ड्रेसेस चूज़ कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब के अकॉर्डिंग आप प्रोफेशनल ड्रेसेस, या बिज़नेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मल वेयर कर सकते हैं। आप कैजुअल वेयर कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, या आप अपने कॉलेज में हैं, या फिर आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे कैजुअल या ट्रेडिशनल भी वेयर कर सकते हैं। जिस ड्रेस में आप खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं ना, बस वही पहने और ऐसा पहने जिसमें आप अच्छे लगो। कई बार हम क्या करते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि इस चीज़ का ट्रेंड है, और कहीं ना कहीं वो ट्रेंड हम पे सूट नहीं करता। तो हमें वो पहनना है जो हमारे ऊपर बेस्ट लगे, ना कि वो पहनना है जो ट्रेंड है या जिसमें शायद कोई और अच्छा लग सकता है, शायद हमारी बॉडी शेप वैसी ना हो कि हम उसमें कंफर्टेबल या अच्छे लगे, हम उसमें अच्छे लगे, है ना। तो अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसको वेयर करें, वो आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस करेगा, अच्छा करेगा। पॉइंट नंबर 2, मेकअप। मेकअप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ओवर दिख रहे हो या आप जो नहीं हो वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो। पहले मैं भी ऐसा सोचती थी कि मेकअप का मतलब है मैं जो नहीं हूँ ना, मैं वो खुद को बना रही हूँ, है ना। तो मुझे वैसे भी मेकअप थोड़ा कम पसंद है, मैं मेकअप करना पसंद नहीं करती हूँ, बट इट्स एक्चुअली नीड। ये ज़रूरी है आपकी पर्सनालिटी को अच्छा करने के लिए। मेकअप करने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को चेंज कर रहे हो या जो आप नहीं हो खुद को वो दिखा रहे हो। मेकअप का मतलब है आप अपने बेस्ट वर्जन को हाईलाइट कर रहे हो, राइट। गर्ल्स के लिए बात करूँ, उनके लिए थोड़ा सा एक सिंपल सा मेकअप ज़रूरी है। आप थोड़ा सा मेकअप कर सकते हैं जहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप कोई बिज़नेस करते हैं, आपकी कोई प्रोफेशनल मीटिंग है, ज़रूरी है आप उसमें फॉर्मल वेयर करें, आप उसमें थोड़ा सा मेकअप करें, सिंपल सा हो, नेचुरल लगे, ठीक है, ओवर ना दिखे,
बट अच्छा लगेगा, आप इम्प्रेसिव लगोगे अगर आप थोड़ा सा मेकअप करते हो। वो ज़रूरी है जिसमें आपने कोई भी हल्का सा लिपस्टिक का शेड यूज़ किया है, कोई आपने हल्का सा फाउंडेशन यूज़ किया है, कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, या थोड़ा बहुत जो मेकअप आप जानते हैं वो आप करें जिससे आप बेटर दिखें, राइट, जो बहुत ज़रूरी है। और अगर बॉयज़ के लिए बात करूँ तो आई थिंक बॉयज़ के लिए उनकी शेव जो है वो क्लीन होनी चाहिए। अगर वो बियर्ड भी रखते हैं तो वो उस अकॉर्डिंग ट्रिम हो प्रॉपर, है ना। एंड बॉयज़ के लिए फॉर्मल वेयर किया हो, अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया हो, प्रॉपर आयरन की हो ड्रेस, तो आई थिंक बॉयज़ बहुत अच्छे दिख सकते हैं, अच्छी पर्सनालिटी दिखेंगे, राइट। पॉइंट नंबर 3, एसेसरीज़। कहने को तो छोटी सी चीज़ है एसेसरीज़, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है आपकी पर्सनालिटी पे। सपोज़ आप एक जॉब पर्सन हो, अगर आपने कुछ फॉर्मल ड्रेस पहनी है, अगर आप उसके साथ वॉच वेयर करते हो, आपकी पर्सनालिटी को अपग्रेड करेगा, राइट। अगर आप गर्ल हो तो आपने कुछ इयररिंग्स पहने हैं, अगर आपने कुछ गले में कोई लॉकेट, कोई चेन, कुछ भी ऐसा वेयर किया है, या कोई ब्रेसलेट वेयर किया है, तो आप उस ड्रेस के साथ जो उस ड्रेस के साथ प्रॉपर मैच कर रहा हो, राइट, अच्छा लग रहा हो, अगर आप वो वेयर करते हो तो आपकी पर्सनालिटी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। और अगर बॉयज़ की बात करूँ, आई थिंक एक वॉच सफिशेंट है उनके लिए। बॉयज़ सन ग्लासेस वेयर कर सकते हैं, तो आप इस अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, जो भी आप वेयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एसेसरीज़ के साथ, राइट। नेक्स्ट, फुटवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार हम क्या करते हैं, हम अच्छा ड्रेसअप तो कर लेते हैं बट हम फुटवेयर पे इतना फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कौन ही नोटिस कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं होता। फुटवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करते हैं। लोग आपको ऊपर से नीचे तक जज करते हैं। एक बार तो एटलीस्ट हर कोई ऊपर से नीचे तक मुझे लगता है जज करता ही होगा, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने उस अकॉर्डिंग फुटवेयर वेयर किए हो। अगर आप फॉर्मल ड्रेस पहने हैं तो आपने उस अकॉर्डिंग अपना जो है वो फुटवेयर वेयर करना है। और आप अगर शूज़ वेयर करना चाहते हैं, या जो भी आपको कंफर्टेबल है, जिसमें आप कंफर्टेबली वॉक कर सकते हो, आप उसको वेयर करें। आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे। बस वो फुटवेयर जो है वो क्लीन होने चाहिए, डर्टी ना हो, गंदे ना दिखें, ठीक है, प्रॉपर क्लीन हो, और जो आपको आपकी ड्रेस के साथ अच्छे लग रहे हो, मैच करे हो, अच्छे लग रहे हो, बस आप उसको वेयर करें। इम्पॉर्टेंट है, फुटवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का। नेक्स्ट पॉइंट, हाइजीन एंड पर्सनल ग्रूमिंग। देखो, गुड लुक्स ऑप्शनल है, लेकिन हाइजीन मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। आप हाइजीनिक हो, आप प्रॉपर, जैसे आपके नेल्स हैं प्रॉपर ट्रिम हो, ठीक है, आपके हेयर जो है उनका प्रॉपर हेयर कट हो, एंड अगर बॉयज़ हैं तो प्रॉपर शेव, क्लीन शेव हो, या बियर्ड है तो उस अकॉर्डिंग ट्रिम हो, राइट। अभी जैसे समर है तो समर में कई बार क्या होता है कि ऑर्डर ना आए, है ना, स्मेल ना हो, उसके लिए आप कोई अच्छा सा परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। जो परफ्यूम है ना, पहले मैं भी सोचती थी कि मुझे एक्चुअली परफ्यूम ज़्यादा पसंद नहीं है यूज़ करना, क्योंकि मुझे ज़्यादा फ्रेगरेंस पसंद नहीं है। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब हम परफ्यूम लगाते हैं, अगर उसकी हल्की सी फ्रेगरेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइट फ्रेगरेंस है, तो वो फ्रेगरेंस आपको जब भी फील होती है ना, आपको अच्छा फील करवाती है वो। सेकंड चीज़, कोई पर्सन जब आपसे बात करता है, आपके पास होता है ना, तो उसको अगर आप में से हल्की सी फ्रेगरेंस आती है ना, तो उसे अच्छा लगता है ना। आप जॉब कर रहे हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं, जिनके साथ आप पढ़ रहे हो, है ना, या जो भी पर्सन आपके आसपास हैं, वो अगर आप में से हल्की सी फ्रेगरेंस को फील करते हैं ना, उनको अच्छा लगेगा। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी पर्सनालिटी का, कि आप अच्छा परफ्यूम यूज़ करो, लाइट हो बट ज़रूर हो। समर्स में आई थिंक स्पेशली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऑर्डर ना हो, ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, एंड आप फ्रेश भी फील करें और आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे अगर आप में से अच्छी सी फ्रेगरेंस आ रही है बजाय कि ऑर्डर के, है ना। नेक्स्ट इज़ हेयर स्टाइल। आप अपना हेयर स्टाइल उस अकॉर्डिंग रखें जो आपको लगता है कि आपके ऊपर बेस्ट सूट करता है, क्योंकि जो आपका हेयर स्टाइल होता है ना, वो आपके ओवरऑल फेस का एक फेस कवर की तरह होता है।
तो जैसा आपका फेस है उसके अकॉर्डिंग उस पर जो सूट करता है बेस्ट हेयर कट आप करवाएं या बेस्ट हेयर स्टाइल आप यूज़ करें जिससे आप अच्छे दिखें। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेशली फॉर गर्ल्स। मुझे लगता है गर्ल्स को तो अपने हेयर सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। आई थिंक गर्ल्स सो मच लव देयर हेयर्स बिकॉज़ इससे एकदम से आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखती है। सो जो भी अच्छा हेयर स्टाइल आप रख सकते हैं वो रखें। एंड उसके साथ साथ अपने हेयर केयर बहुत ज़रूरी है। अपनी हेयर का अच्छे से केयर करें, उसके लिए अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनर यूज़ करें। जब आपको लगता है कि ऑयलिंग करना चाहिए उस टाइम पे ऑयल भी करें, टाइम टू टाइम वॉश करें एंड अपने हेयर का ध्यान रखें, हेयर केयर का। ये आपकी पर्सनालिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपकी पर्सनालिटी को एकदम से अच्छा कर देता है आपका हेयर स्टाइल, आपके हेयर एंड हेयर का टेक्सचर भी। नेक्स्ट पॉइंट, योर सिग्नेचर स्टाइल। आप अपना एक सिग्नेचर स्टाइल बिल्ड करें, आपकी एक पर्सनैलिटी बन जाए लोगों के सामने। और वो कब बनेगी? जब आप इन सभी चीज़ों पे, जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, कहने को बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं बट ये ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को अपग्रेड कर देते हैं, राइट। इन सब पे अगर आप काम करते हैं तो आपका एक पर्सनैलिटी एक ऐसी बिल्ड हो जाएगी लोगों के सामने कि आप अच्छे दिखोगे, आप इम्प्रेसिव लगोगे उनको, ठीक है। एंड जो भी आप वेयर करोगे, चाहे वो कैजुअल है, वो फॉर्मल है या कोई ट्रेडिशनल ड्रेस भी है, आप उसमें बेटर दिखोगे, अच्छा दिखोगे, राइट। कुछ कॉमन मिस्टेक्स की भी बात कर लेती हूँ जो हम करते हैं कई बार हम परफ्यूम्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लेते हैं कि जो साथ में खड़ा पर्सन होता है ना, उसको वो स्मेल अच्छी नहीं लग रही होती है, उसको फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लग रही होती है। तो हमने इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज़ नहीं करना है कि किसी को साथ में खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो खुद को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। परफ्यूम का सिंपल सा मीनिंग होना चाहिए कि आप में से हल्की सी फ्रेग्रेंस आए, राइट। वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आपका ड्रेसिंग ओवर नहीं करना है, या अगर आपने एक्सेसरीज़ भी वेयर की हैं तो ओवर नहीं करनी है, नॉर्मल सी रखनी है जो अच्छी लगे, आपके ओवरऑल आपके जो लुक है उसको अच्छा करे, बेटर करे, ना कि वो ओवर दिखाए, राइट। ये सब का मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आपने अपने अकॉर्डिंग वेयर करना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसको वेयर करना है। ज़्यादा टाइट, ज़्यादा लूज़ यूज़ नहीं करने हैं ड्रेसेस। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप अच्छे दिखते हैं, आप खुद को मिरर के सामने जब देखो ना तो आपको लगे कि हाँ मैं अच्छी दिख रही हूँ या मैं अच्छा दिख रहा हूँ। बस आपने वैसी ड्रेसेस वेयर करनी है। ऐसा नहीं कि सामने वाले पर्सन ने ऐसे वेयर किया है, मुझे भी ऐसी लेनी है, या मुझे इस ट्रेंड को फॉलो करना है, यही पहनना है। शायद वो आप पे अच्छा नहीं लग रहा हो, है ना। जो आपके ऊपर अच्छा लगे बस उसको वेयर करना है, राइट। का मतलब ट्रेंडी दिखना नहीं होता, स्टाइल का मतलब होता है ऑथेंटिक दिखना। तो ऑथेंटिक दिखिए जिसमें आप अच्छे दिखें, इम्प्रेसिव दिखें। दुनिया आपको वैसे ट्रीट करती है जैसे आप खुद को प्रेजेंट करते हो। अगर आप अपनी एक्सटर्नल पर्सनालिटी अपग्रेड कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली अपग्रेड होकर आपके पास आएंगी, राइट। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ बिकॉज योर पर्सनैलिटी स्पीक्स बिफोर यू डू, राइट। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चाहते हो अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस करना और ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज लेना, प्रैक्टिकल टिप्स लेना, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी वीडियोस देख सकें एंड अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड कर सकें, अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकें एंड अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म कर सकें। एंड येस, अगर आपको कोई पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो या कुछ आप बताना चाहते हो अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करने के लिए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।